दोस्तों नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम यूजीसी नेट जून परीक्षा 2015 का प्रश्न पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2006 से लेकर 2014 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के बीच आती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 34। आप इसे अच्छे से वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचीस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शनशास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दे? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा है तर्क का उत्साही धर्मदूत, उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है? तो ये वेफर, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी वेफर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हॉब्स की बात करेंगे। हॉब्स ने क्या कहा था? हॉब्स ने संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़कथन का दावा किया था। लॉक के द्वारा क्या कहा था? संवैधानिक सरकार का सीमित रूप की बात की गई थी। और रूसो की बात करेंगे तो रूसो के द्वारा दावा की संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहेगा। और जेएस मिल के द्वारा व्यक्ति के विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की बात की गई थी। आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी कीलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? तो ये ग्रामसी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? तो हॉब्स की नहीं किया है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है? तो ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने कहा है इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बागनख न्यायसंगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है? तो इसका आंसर हो जाए बी डी सावरकर। आप इसे देख सकते हैं, विकल्प 4 सही है। बी डी सावरकर ने कहा कि इसलिए ब्रुट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का वाग्नख न्यायसंगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं का लक्षण नहीं है? तो स्तरीकरण इसका आंसर नहीं है। बाकी नियमितताओं की बात की गई थी उनके द्वारा, मान्यताओं की बात की गई थी, और विशिष्ट विज्ञान की बात डेविड ईस्टर्न के द्वारा की गई थी। बाकी और भी हैं इसमें, आप देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजुअल्लास का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाए डी। उदारवाद का विजुअल्लास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है, ये नहीं है। मान्यता के लिए संघर्ष, प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क, उदारवादी लोकतंत्र में प्रमुख विरोधाभासों का अभाव, ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1950 के दशक के मध्य से तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 11th क्वेश्चन की बात करेंगे डी। आप इसे देख सकते हैं। इसका राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम, राजनीतिक विकास उपागम और राजनीतिक संस्कृति उपागम। अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा, यानी कॉल डाइस के द्वारा क्या दिया गया था? अभिग्राहक की बात की थी। हंटिंगटन के द्वारा आधुनिकीकरण बहुपक्षीय प्रक्रिया की बात की थी। पेरेटो के द्वारा अभिजन का संचरण की बात की थी। और डेविड ईस्टर्न के द्वारा द ग्रेट कीपर्स की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में विभेद करते हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी डेविड ईस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करने की बात करा है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन,
उसके बाद द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, तीसरी हो जाएगी डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और डी हो जाएगा कंपैरेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आने वाले क्रम में व्यवस्थित करने की बात करा, इसको भी, इसका आंसर भी सी हो जाएगा। सबसे पहले विधि की उचित प्रक्रिया की बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की बात, और अगला नवीन लोकतंत्र, और अंतिम हो जाएगा प्रतिपुष्टि व्यवस्था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हम संविधान के अंतर्गत हैं लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए यह लागू हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत के लिए। आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने द फेडरल पेपर्स लिखा है? तो फेडरल पेपर्स जो है जेम्स मैडिसन के द्वारा लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है? ये जोसेफ डी मैस्ट्रे के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है? ये शुम्पीटर के द्वारा कहा गया था। आप इसे रीड कर सकते हैं एक बार, शुम्पीटर के द्वारा क्या क्या कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, अभिकथन और कारण से संबंध है, इसको देख लेते हैं। 1960 के दशक के मध्य में राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना की गई, और इसका कथन जो है, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी यूरोप के अनुभव पर आधारित इस उपागम की तीसरी दुनिया में सीमित प्रासंगिकता थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले आएगा न्याय की बात की गई थी, उसके बाद स्वतंत्रता की बात की गई थी, उसके बाद समानता, और अंत में भ्रातृत्व की बात की गई थी। आप इसमें देख सकते हैं, ये प्रिम्बल में आपको दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और बी, कानून के समक्ष समानता, और दूसरा शिक्षा का अधिकार। बाकी भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त जो मूल अधिकार हैं, विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण, आर्टिकल 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21, और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार जो है, आप इनको रीड कर सकते हैं। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15, और विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? तो भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य विधान परिषद को, आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए, बी और डी, महाधिवक्ता को, राज्य वित्त आयोग के सदस्य को, और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, यानी सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो अधिकतम अवधि जो है 3 वर्ष हो सकती है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 27 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आप इसे देख सकते हैं, अनुच्छेद 359 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक संसद की किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इस विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य होता है। राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर सकती हैं, और प्रत्येक सदन में इस विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी सहमति दंगे हुए न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधान नहीं बना सकती है। ये इसका आंसर हो जाएगा ए, यदि लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी संकल्प की जिस समिति द्वारा जांच की जाती है उसमें शामिल होते हैं। तो उसमें शामिल जो है उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश तथा एक विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें, आंदोलन और नेता से संबंधित है। इसको देख लेते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात अन्ना हजारे ने, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट जो है अरुणा रॉय के द्वारा चलाया गया था, और भारतीय किसान यूनियन की बात करें तो महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा। वर्तमान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। MP फॉलेट के द्वारा मनोवैज्ञानिक उपागम दिया गया था, हर्बर्ट साइमन के द्वारा तर्कसंगत उपागम की बात की गई थी, माइकल डी कोहेन के द्वारा गार्बेज कैन मॉडल दिया गया था, और अमित ताई एट जियोनी के द्वारा मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उस खंड का नाम क्या है जिसने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को प्रतिस्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा डी, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मास्लो की अभिविचारित मानवीय आवश्यकताओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले शारीरिक की बात करेंगे, दूसरे में सुरक्षा, तीसरे में दायित्व, और फोर्थ आत्मसम्मान, और अंतिम हो जाएगा स्ववास्तविकीकरण। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को अभिकथन और तर्क दिया गया है, इसको देखना है। स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों लाइन अभिकरणों की सहायता करते हैं, परंतु ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सहायक अभिकरणों की कोई प्रचलनीय जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। तो इसमें जो हो जाए सी हो जाएगा। ए सत्य है परंतु क्या आर असत्य है। आप इसे देख सकते हैं एक बार अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मूने एवं रिले ने नेताओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेताओं को शामिल नहीं किया है। तो औपचारिक नेताओं को उसमें शामिल नहीं किया गया है, बाकी उपाधिधारी नेता, नियंत्रक और अच्छे आयोजकों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टिन रैमे की सार्वजनिक नीति के तत्वों में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो उद्देश्यों पर पुनर्विचार यानी डी इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आसीटन समिति 1944 ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया। तो इसमें शामिल नहीं किया था, नेतृत्व गुणों का विकास करना शामिल नहीं था, बाकी विश्वसनीय कार्य कौशल प्रदर्शित करना, लचीलापन और प्रशिक्षु की सोच को व्यापक बनाना, ये तीनों शामिल थे। 1994 में इंग्लैंड में गठित एसेटन समिति जो प्रशिक्षण से संबंधित थी, ट्रेनिंग से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिका में नियुक्त किए गए आयोगों समितियों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले टैफ्ट कमीशन, फिर ब्राउनलो कमेटी बनाई गई थी, फिर हुअर कमीशन, और अंतिम में द ग्रेस कमीशन। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा था। तो रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 42वां संशोधन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए, बी और डी। CW मैनिंग, कार्लिन M कपूर और हॉब्सन। मार्टिन राइट इसमें सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित है। नीचे दिए गए कूटू से सही उत्तर का चयन करेंगे। 42 का आंसर हो जाएगा ए। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस हेडले बुल के द्वारा, सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिसआर्मामेंट एल ग्रोमो एंड वी स्टेक्चो, द चैलेंज ऑफ द 1960s जेम्स पी वॉरवर्ग के द्वारा, और विनिंग विद आउट वॉर जो है इसका लेखक पता नहीं है अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित केनेथ वॉल्श नहीं है, जो यथार्थवादी विचारक हैं। JF नेस, थॉमस सेलिंग और रोजर फिशर इससे संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे सॉरी फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी कूटनीति की मुख्य विशेषता नहीं थी। तो इसकी आंसर हो जाएगा पारदर्शिता, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया था। तो 1969 में किया था, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आप इसे अच्छे से ब्रेजनेव का जो स्टेटमेंट दिया गया था उनके द्वारा इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित है। तो इसका आंसर 46 का आंसर हो जाएगा ए।
46 का ए, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो उत्तरी कोरिया जो है आसियान का सदस्य नहीं है। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों आसियान के सदस्य हैं। आप इसे देख सकते हैं। आसियान के मौजूद 10 सदस्य राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 11, 5 स्थायी और 6 अस्थायी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी जैतापुर में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन सूची दूसरे मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। दूसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन काहिरा में हुआ था, तीसरा गुट निरपेक्ष सम्मेलन लुसाका में हुआ था, और चौथा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन अल्जियर्स में हुआ था, और पांचवा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार आप लोगों के लिए और वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच।